बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप फाइनल रजिस्ट्रेशन में आरयूसी कोड, उसके साथ ही साथ फीस पेमेंट और एग्जाम सिटी सेंटर किस तरह से अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हो, वो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अपने मोबाइल फ़ोन से भी ये सारा प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आप सारा प्रोसेस कंप्लीट करने वाले हो। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद वहाँ पे आपको एम्स सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे आप गूगल पे जाओगे तो गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एम्स सर्च करना है। ओके, जैसे आपको एम्स सर्च करोगे तो एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट का इस तरह से एम्स सर्च कर लीजिएगा। आपके मोबाइल फ़ोन पे भी इस तरह का सिंगल है, वो emsexam.ac.in। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा emsexam.ac.in, इस तरह का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह की ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपकी ओपन हो जाएगी। ओके, यहाँ पे आपको अकेडमिक कोर्सेज पे जाना है। कहाँ पे जाना है? अकेडमिक कोर्सेज पे क्लिक करना है। जैसे आप अकेडमिक कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो यदि आप बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आपको नर्सिंग दिख रहा होगा। अब बीएससी नर्सिंग पे आपको क्लिक करना है। ओके, और यदि आप पैरामेडिकल के हैं तो पैरामेडिकल पे आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे पैरामेडिकल पे हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर लेना। ओके, जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो न्यू ऑफिशियल वेबसाइट है, पोर्टल है, वो ओपन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जिन्होंने बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लिया है, ओके, तो वो यहाँ पे आरयूसी कोड के लिए क्लिक कर सकते हैं। यदि आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो यहाँ से आप प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकते हैं। हमने पहले किसी स्टूडेंट्स का बेसिक रजिस्ट्रेशन कर दिया है, लेकिन इनका अभी अंडर रिव्यू जा चुका है। ओके, मतलब अभी अभी उनका बेसिक रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि द इमेज, फोटो, थंब एंड सिग्नेचर है वो अंडर रिव्यू चली गई है। ओके, अब इसमें आपका 24 घंटे या 48 घंटे लग सकता है। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ही आप जो है फाइनल रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। अब काफी स्टूडेंट यहाँ पे कहेंगे कि भैया जो है यहाँ पे आप जनरेट कोड पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे तो ऑप्शन आ रहा है फाइनल के लिए। यहाँ पे आप जिसका भी जो है जनरेट करना चाहते हो कर सकते हो। जैसे यहाँ पे पैरामेडिकल कोर्सेज का क्लिक करें तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस पे जस्ट क्लिक करना है। हम पैरामेडिकल की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इसमें आपको यहाँ पे सिलेक्ट कोर्स करना है यदि पैरामेडिकल, लेकिन हम जनरेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनका क्या बोला गया है, इमेज और का वेरिफिकेशन है वो अंडर रिव्यू चला गया। चलिए, अब जिन स्टूडेंट्स का बेसिक रजिस्ट्रेशन वेरीफाइड हो चुका हो उनका किस तरह से जनरेट करना है। तो पैनिक नहीं होना है। जिन स्टूडेंट्स का अंडर रिव्यू गया हुआ है उनका अभी आपका आरयूसी कोड जनरेट नहीं होगा। जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप आरयूसी कोड जनरेट कर सकते हो। तो चलिए एक बार हम बताएंगे कि जिन स्टूडेंट्स का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, वो किस तरह से अपना आरयूसी कोड जनरेट कर पाते हैं। एक्सपेक्टेड हो गया मतलब सक्सेसफुली सबमिट हो गया। ओके, अब इनका किस तरह से आप फाइनल रजिस्ट्रेशन की तरफ जा सकते हो, आरयूसी कोड जनरेट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे नीचे की ओर दिख रहा होगा जनरेट कोड। ओके, जस्ट यहाँ पे भी देख सकते हो क्लिक फॉर द फाइनल रजिस्ट्रेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका दूसरी ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ओके, थोड़ा सा आपको इंतजार करना है। जब तक आपका ऑफिशियल वेबसाइट है वो लॉगिन नहीं हो जाता तब तक आपको इंतजार करना होगा। जल्दी आपका लॉगिन हो जाएगा। मे बी आपका साइट बिजी होने का ये टाइम ले लेता है। ओके, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सारी डिटेल है, आप सीधा डायरेक्ट भी जा सकते हो जनरेट कोड। ओके, तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि किसका आप जो है जनरेट कोड करना चाहते हो। तो यदि आप नर्सिंग के स्टूडेंट हो तो नर्सिंग की कर लीजिएगा, यदि आप पैरामेडिकल के जाना चाहते हो तो पैरामेडिकल, और यदि आप पोस्ट बेसिक पे जाना चाहते हो तो पोस्ट बेसिक। तो हम यहाँ पे किसका करना चाहेंगे, यहाँ पे हम बीएससी नर्सिंग का करना चाहेंगे। तो यहाँ पे आपको बीएससी नर्सिंग का जस्ट क्लिक करना है। जैसे आप बीएससी नर्सिंग का क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ये भी ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो होने का टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे आपको जो है सिलेक्ट कोर्स ले लेना है। यदि आप बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं तो बीएससी नर्सिंग, यदि आप पैरामेडिकल के हैं तो पैरामेडिकल। तो यहाँ पे हम बीएससी नर्सिंग का, और उसके बाद में यहाँ पे आपको सिंपली जस्ट क्लिक कर लेना। ओके, इस तरह से आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपका जो है आरयूसी कोड है वो आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आ गया है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली जनरेट कोड। ओके, अब कौन सा कोड है वो ये चीज़ अब यहाँ पे मेंशन है। जैसे इन स्टूडेंट्स का ये है तो इस तरह से सारा चीज़ आपको मेंशन आएगा। तो इस तरह से आपका हो गया आरयूसी कोड जनरेट। ओके, तो ये हो गया आपका आरयूसी कोड जनरेट। तो अब यहाँ से अब आरयूसी कोड आपके पास आ गया होगा, इसका प्रिंट आप निकाल लीजिएगा। ओके, प्रिंट आपको जरूर चाहिए होगा क्योंकि फिर आप आरयूसी कोड भूल जाओगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना प्रिंट है वो निकाल लीजिएगा। हम स्टूडेंट्स का प्रिंट निकाल लेते हैं और यहाँ पे हम सेव कर देंगे। अपना फाइल है वो सेव कर लीजिएगा, तो यहाँ से सेव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे वापस आपको जाना है क्लिक फॉर द इस पे। तो यहाँ पे आपको फिर से जैसे आप लॉगिन किया तो लॉगिन कर लेना है। हम किसी स्टूडेंट्स का लॉगिन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है और जो आपका आरयूसी कोड आया उससे आपको लॉगिन कर लेना है। ओके,
लॉगिन होने के बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। ओके, अब नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। ओके, इस तरह से आपका दिखाएगा कि क्वालिफिकेशन मार्क्स है और मेक पेमेंट, सिटी चॉइस और फाइनल प्रिंट। ओके, तो ये सब चीज़ आपको प्रोसेस है वो कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले आपको प्रोसीड पे जाना है। प्रोसीड पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले क्वालिफिकेशन पे आपको सारी डिटेल फिलअप कर देनी है। जिस भी आप एग्जाम से हो, जो भी आपने दिया है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। ओके, उसके बाद में आपको सेकंड जो जाना होगा वो जाना होगा आपको एग्जाम सिटी सेंटर पे। उसके बाद आपका ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मेक पेमेंट आपको करना होगा। यदि यहाँ पे पेमेंट की बात करें तो पेमेंट में यदि आप जनरल से हैं तो 2000 रुपये लगेगा, यदि आप EWS से है तो 1600, और यदि आप OBC से है तो 2000, और SC ST से हो तो आपका 1600 रुपये फीस पेमेंट लगने वाला है। उसके बाद सिटी सेंटर चूज कर लीजिएगा, जिस भी आप सिटी देना चाहते हैं वहाँ पे आप सिटी सेंटर दे सकते हैं, एंड फाइनली आप प्रिंट यहाँ पे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ये सारा प्रोसेस है। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। पहले आपको RSU कोड जनरेट करना है, कैसे जनरेट करना है वो मैंने बता दिया है। उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। कहाँ से लॉगिन करना है? यहाँ से आपको लॉगिन करने के बाद जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो लॉगिन कर लेना। ओके, लॉगिन करने के बाद लॉगिन हो जाएगा, फिर डैशबोर्ड खुल जाएगा। इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, RSU कोड जो आपने जनरेट किए वो, और आपको पासवर्ड जो है आपके पास, और इंटर कैप्चर से लॉगिन कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद में यहाँ पे आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड खुलने के बाद यहाँ पे आपको बेसिक क्वालिफिकेशन डिटेल देनी है। क्वालिफिकेशन डिटेल देने के बाद मेक पेमेंट, उसके बाद चॉइस, सिटी चॉइस कर लेना है, और उसके बाद प्रिंट आपका निकल जाएगा। तो ये आपका फॉर्म है। यहाँ पे जैसे जैसे आप प्रोसेस करते जाओ तो सेव प्रोसीड का प्रोसेस करते जाना है। ये फॉर्म है वो हम बाद में कंप्लीट करेंगे। तो इससे पहले आपको हमने यहाँ पे सारा चीज़ कर दिया है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को और कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकता है। ओके, चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए